ओह गॉड। सुबह सुबह उठे हैं तो भूख तो लग गया है। 8:30 बज गया है, बट भूख भी लग गया है। फिर डर लग रहा है देख के, इतना बारिश पहली बार। 1000 सीसी का गाड़ी लेके इतना लंबा लंबा खींच रहा है इंसान। Hello everyone, welcome to our channel once again, Gear and Gaze. So हाँ, we are coming with one another video since हमने अपना नया राइड प्लान कर लिया है और ये राइड जो है हमारा वो 2000 किलोमीटर्स के लिए होगा और ये हमारे होम टाउन के लिए होगा फ्रॉम बैंगलोर टू झारखंड। आई मीन हजारीबाग इज द स्पेसिफिक प्लेस वेयर वी आर ट्रैवलिंग। तो this will be a ride of 2000 kilometers and it is going to be fun. So let's see कैसे कैसे क्या रहेगा, but just wanted to update you that it is a very sudden plan। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गेट रेडी और जल्दी से रैप अप करते हैं चीज़ों को। आज चित्रगुप्त पूजा भी है तो जल्दी से पूजा भी करना है निकलने से पहले, तो सब कुछ करके और उसके बाद वी प्लान लाइक वी टारगेट की 6 साढ़े 6 के आसपास निकल जाना है, विच इज़ अगेन हमारे लिए बहुत लेट है, बट ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो एनीवेज विल अपडेट यू गाइस। हम लोग एक बार गाड़ी में बैठते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। ओके देन, टिल देन बाय बाय। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, अपने सोसाइटी से जस्ट निकल रहे हैं और ये सुबह का बज चुका है 6:30, नॉट एग्जैक्टली 6:30, 6:35। तो हम लोग वो हैवी वाला लेट हो चुके हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। फाइनली हम लोग निकल तो गए हैं और लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, एक्चुअली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कितना लेट होगा, बट ठीक है, लेट तो हो गया। सीट बेल्ट लगा लो। तो ये सुबह का मौसम है, फ्रेश लग रहा है और थोड़ा हेक्टिक तो हो गया था बाय द वे, बिकॉज लास्ट मोमेंट में बहुत सारा पैकिंग करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तो दैट वाज द रीज़न। अब क्या है कि सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है राइड पूरा। आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे सारी चीज़ों के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो रास्ते में। हम लोग उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग जस्ट निकले घर से अभी, और हमारा अभी का रूट जो रहेगा वो पहला हम लोगों को यहाँ से व्हाइटफील्ड अपने घर से निकल के और हम लोगों को होसकोटे वाला जो हाईवे है उसको पकड़ना है और उसी हाईवे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वी विल मूव टूवर्ड्स कोलार। और ये राइड हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो ये बता ही चुका हूँ कि ये 2000 किलोमीटर का राइड है और बहुत ज़्यादा सडन भी है। प्लानिंग्स प्रॉपर नहीं है, मतलब वी डोंट नो कि क्या टारगेट है, कैसे है, क्या अचीव करना है, कहाँ तक जाना है, बस निकल चुके हैं हम लोग। तो लेट्स सी, जो भी रहेगा आप लोगों को आगे अपडेट करते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग पकड़ चुके हैं ये होसकोटे वाला हाईवे। अब हमारा टारगेट जो है कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ से लाइक वी हैव 2-3 प्लान्स। आई डोंट नो क्या वर्कआउट करने वाला है, बिकॉज कुछ लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट डे आप विजयवाड़ा रुक जाओ और विजयवाड़ा रुक जाओ, फिर सेकंड डे आप वहाँ से स्टार्ट करो। बट फर्स्ट डे के लिए विजयवाड़ा इज़ लाइक, मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ कि दैट्स टू नियर, क्योंकि वो अराउंड कुछ 600 किलोमीटर होगा और उतना तो कवर हो ही जाना चाहिए। आई बिलीव कि 600 किलोमीटर तो आराम से ही कवर हो जाएगा। तो आई थॉट कि नहीं, विजयवाड़ा वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन। तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि राजमुंड्री तक तो वी कैन कवर टुडे, और एक्चुअली मेरे मन में कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम टारगेट था। लाइक फर्स्ट डे थोड़ा स्ट्रेच करके विल कवर टिल विशाखापट्टनम, बट अभी हमारे निकलने में जो लेट हुआ है
उससे आई फील कि आई डोंट नो वो अचीव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, राजमुंड्री आज कवर हो सकता है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं जैसा रहेगा, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। बट अभी का जो टारगेट है, अगर आप राजमुंड्री भी अगर टारगेट पकड़ के चलो तो यहाँ से अराउंड सम 800 किलोमीटर्स है। तो अभी 800 किलोमीटर का तो रास्ता तय है कि वहाँ तक तो जाना ही है बॉस आज। टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट फ्रॉम राजमुंड्री टू भुवनेश्वर। तो ऐसा है कि भुवनेश्वर तो कंफर्म है कि वहाँ रुकना ही है। मतलब जैसे आज के रात वी विल ट्राई टू स्टे इन राजमुंड्री, और कल की रात वी हैव टू स्टे इन भुवनेश्वर, क्योंकि मेरी जो बहन है शी स्टेज देयर इन भुवनेश्वर। तो अभी उनके घर तो जाना ही है, तो दैट विल बी द सेकंड स्टॉप। तो ऐसा हमने प्लान किया। और थर्ड डे जो है वो वी विल स्टार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर टू घर डायरेक्ट, मतलब हज़ारीबाग, विच इज़ अगेन इन झारखंड। तो ये प्लान है, दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़। और अभी 7 बजने वाला है, 6:52 हो चुका है, और वी आर नियर टू होसकोटे वाला जो टोल गेट है, उसके थोड़े आसपास ही है। तो क्या है, हाईवे पे आने के बाद थोड़ा तो रिलैक्स फील करते हो आप, और वही हो रहा है यहाँ थोड़ा। बिकॉज सुबह हफरा दफरी में सब कुछ जो हुआ है ना, सारा पैकिंग और सब कुछ जल्दी जल्दी करके, पूजा भी करना था, तो वो सब करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया यार। तो अभी क्या है कि अब गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। आराम से ऐसे हौले हौले चलते चलते पहुंच जाना है घर को। और टू बी ऑनेस्ट, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो मुझे शेयर करना है वो ये है कि ये राइड इज़ स्पेशली फॉर छठ पूजा, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ अभी इन कमिंग डेज में ऐसा कुछ प्लान नहीं था। और हमारा तो प्लान्स रहता भी तो बाइक राइड का प्लान रहता कुछ, बट कहते ना कि वो आपको एक ऐसा कुछ ट्रिगर मिल जाता है और जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो हमारा ट्रिगर वही था कि ऐसे मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते वो शारदा सिन्हा जी का छठ वाला गीत जो है सारा फेमस, वो सब बहुत आ रहा था। और वो कहीं ना कहीं यू नो लाइक इट्स काइंड ऑफ एन इमोशन। आप वो सब चीज़ों को जब सुनते हो तो आपको वो फील होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता है। आपको वो याद आने लगता है, वो बचपन कैसे यू नो जो टाइम आप स्पेंड करते थे अपने फैमिली के साथ छठ पूजा में। और मतलब छठ पूजा का एक अलग ही मज़ा है। वो बिहार, झारखंड, यूपी वाले लोग तो समझेंगे, जानते हैं वो लोग। तो बस हमारा वही वैसा ही रहा कि ऐसा ट्रिगर मिल गया, और देन वी वर लाइक कि अभी क्या करना है यार, ठीक है छुट्टी 1-2 दिन का तो मैनेज हो ही जाएगा जो भी है। तो वी प्लान कि चलो ठीक है चलते हैं। तो चलते हैं तो ऑब्वियसली नो फ्लाइट्स, नो ट्रेन, अपना तो बस वही है बाय रोड निकल जाना है। तो वैसे ही हम लोग प्लान किए कि ठीक है चलो चलते हैं बाय रोड ही। वी वर प्लानिंग कि हम लोग बाइक से जाएंगे, बट अगेन वी वर हैविंग लॉट ऑफ लगेजेस। अभी घर जा रहे हो तो यू हैव सो मेनी थिंग्स राइट। अब सारा लगेजेस लेके जाना इट्स लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट, और हमारे पास तो अभी प्रॉपर लगेज वाला सेटअप है भी नहीं बाइक के लिए। तो अगेन इट विल टेक सम टाइम। तो अंटिल देन हैव टू मैनेज। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ओके ठीक है हम लोग कार से ही निकलते हैं, सो दैट कि लगेजेस जो है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगेन 2000 किलोमीटर का राइड है, तो इट विल बी यू नो सो रिलैक्स एंड ऑल। फेस्टिवल में जा रहे हैं तो बस वो सब चीज़ें हैं। तो दिस वाज द एक्चुअल यू नो मतलब बैकग्राउंड चीज़ें जो था यही था कि कैसे कैसे ये प्लान हुआ। ये जो ट्रिप है ये दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर छठ पूजा। ये बहुत मतलब ये टारगेटेड है कि छठ पूजा अटेंड करना है हम लोगों को। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो सुनो आप।
वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा प्लान था फ्राइडे को निकलने का, विच इज़ टुमारो। तो फ्राइडे हमारा प्लान था निकलने का, और वी थॉट कि फ्राइडे निकलेंगे अराउंड सम मॉर्निंग 3 o'clock 4 o'clock, और ऐसे करके ये प्लान था। और हमारे पास कुछ काम था, इट वॉज पेंडिंग, तो वी थॉट कि ठीक है, जब अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद फिर फ्राइडे हम लोग निकल पाएंगे। बट ऑल ऑफ द सडन कल ऐसा क्या हुआ, हम लोग डिस्कस किए कि अगर फ्राइडे हम लोग निकल रहे हैं तो छठ पूजा 4 दिन का होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम आपका पूर्णा संचत, वी कॉल इट लाइक कद्दू भात, पूर्णा संचत ऐसे कहते हैं। और तो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ द फर्स्ट डे, एंड सेकेंड डे इज़ खरना, एंड देन थर्ड डे पहला अर्घ, फिर अनदर डे विल बी फोर्थ डे विच इज़ दूसरा अर्घ। तो ऐसे 4 दिनों का होता है। तो उसमें हम लोगों ने प्लान रखा था कि वी विल रीच ऑन द डे ऑफ खरना अराउंड सम आफ्टरनून में या इवनिंग में ऐसे करके। बट देन वी रियलाइज कि जब इतना स्ट्रेच कर ही रहे हैं तो लेट्स स्ट्रेच वन मोर डे, और हम लोग फर्स्ट डे से ही अगर अवेलेबल रहेंगे तो इट विल बी मोर फन। तो दिस इज़ हाउ कल ऐसा प्लान हुआ कि अब फ्राइडे नहीं, कल सुबह ही, मतलब आज के बारे में, कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकल जाना है हम लोगों को। नो पैकिंग, नो प्लान्स, कुछ भी नहीं, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ करके फटाफट। और इतना हेक्टिक हो गया ना, मतलब वही सब चीज़ें था कि सब कुछ को साथ में लेके चलना है। अगर आपको घर का भी सब कुछ लॉक वॉक करना है प्रॉपर तरीके से, आप जब जा रहे हो तो सब कुछ लॉक है नहीं है, वो सब देखते हुए चलना है। वो सब करते करते थोड़ा टाइम लग गया और हम लोग हो गए लेट, और इस वजह से हम लोग अभी पता नहीं कहाँ तक आज हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, वी डोंट नो। ओके, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल गियर एंड गेस। और हम लोग पहुंच चुके हैं कोलार, ऑलमोस्ट वी हैव रीच टू कोलार। तो अभी टाइम हो रहा है 7:17 और वी हैव फाइनली रीच टू कोलार। बट हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो कोलार के बारे में अगर जिन लोगों को पता है तो पता है, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू। कोलार का रिलेशन KGF मूवी से है। KGF तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन, और नहीं देखे हो तो जाके देखो, बहुत तगड़ा सा मूवी है। तो KGF जो मूवी है, तो वो KGF इस कोलार जो जगह है उससे रिलेटेड है, बिकॉज KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। तो हाँ, वो जो गोल्ड फील्ड है KGF वाला, दैट इज एक्चुअली हियर इन कोलार, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न दिस प्लेस इज़ फेमस। यहाँ पे अभी भी वो जो गोल्ड फील्ड है वो अभी भी लाइव है, और आई थिंक उसमें कुछ वापस से काम वाम भी स्टार्ट हुआ है। आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट, बट हाँ थोड़ा कुछ तो बेसिक न्यूज़ मिला था कि कुछ तो अभी उसमें चल रहा है। बट yeah, this is how this place is related to KGF movie. Also, यहाँ कोलार में you have one place called Koti Lingeshwar. So Koti Lingeshwar is a place where you will find so many, you know, like it's a religious place where you will see बहुत सारा शिवलिंग, around some crore siblings are there. That is one of the most attractive place और जहाँ आप विजिट कर सकते हो। And Asia's longest, I guess. हाँ, that one big शिवलिंगा, right? Yes. That is Asia's largest लिंगा। और वो not only Asia's, I think it's world's biggest. Asia's. Maybe I'm not sure और कहीं भी है तो।
but that is one of the biggest Shivlinga, and we visited it multiple times. But again, we will make a proper blog on that, like proper tour video we will be making. Whenever we'll plan, we'll make it and we'll share it with you guys. So if you are coming to Bangalore, you can have a plan for Koti Lingeshwar. That place is also here in Kolar. So moving forward, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने बाकी हैं और बारिश की बूंदें आ गई हैं, तो मौसम का मज़ा स्टार्ट हो चुका है। बारिश जो है झिमझिमाना स्टार्ट कर दिया है, which is not a surprise for me, expected है अभी के मौसम में। हेलो वंस अगेन एवरीवन। तो अभी हमने अपना 100 किलोमीटर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, मतलब हमारा पहला 100 किलोमीटर्स, और ये तो बहुत छोटा सा माइलस्टोन है, अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो है। अभी ऐसे ऐसे कितने 100s आने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में, वी डोंट नो। तो बस अभी हम लोग चले जा रहे हैं, हाईवे चेंज हो गया है हमारा, अभी हाईवे 69 पे चल रहे हैं हम लोग, NH 69। तो फिर बाकी देखते हैं, जो भी रहेगा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे बीच बीच में। और ये जो रूट है वो तो आप देख ही रहे हो, मतलब ये जो रास्ता है और ये पेड़ पौधा, ये जो व्यू है, ये तो ऑल इन ऑल अच्छा ही है। शुरू से स्टार्टिंग से ही ऐसा ही मिल रहा है। ये रूट मेरा पहले से भी कवर किया हुआ है, तो आई नो कि हाँ ये रास्ते में कुछ ऐसे ही रहेगा। लास्ट टाइम इन बैक 2021 आई बिलीव, बैक इन 2021 मैं ऑलरेडी ये रास्तों को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम हियर। मेरा जो राइड था वो बाइक राइड था, दैट वाज फ्रॉम चेन्नई टू माय होम टाउन हजारीबाग। तो वो जो राइड था, तो उसमें NH 16 को पकड़ के हम लोग चले थे बहुत लंबे टाइम तक, इनफैक्ट ऑलमोस्ट झारखंड एंटर करने तक वो सेम हाईवे पे हम लोग चले थे। और दैट वाज आल्सो अ सोलो राइड, और इस टाइम भी जो है तकरीबन कुछ ऐसा ही है, बट वो बाइक से था, इस टाइम हम लोग कार से हैं, फिर बाइक से भी रहेंगे। ये सब होते रहेगा, आई डोंट नो कब होते रहेगा। तो अभी क्या हुआ है कि सुबह सुबह उठे हैं तो भूख तो लग गया है, 8:30 बज गया है, बट भूख भी लग गया है। तो अभी नेहा का जो मेहनत है, सुबह सुबह आलू का पराठा मेरा फेवरेट, वो ये बना के लेके आई है ब्रेकफास्ट के लिए। और बस चलते चलते थोड़ा सा साथ ही साथ खाते खाते भी चलना है, क्योंकि देखिए पेट भर रहेगा तभी कुछ हो पाएगा जीवन में, समझे आपको। पेट बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए और चलते रहिए। हाँ जी, तो ये लीजिए व्यू क्या कहते हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो यही है भाई, अगर आप लोग इससे अच्छा देख रहे हो, इससे अच्छा जान रहे हो, तो बताओ अब भी थोड़ा जाने। बट क्या मतलब, रास्ते में आप चल रहे हो तो इस तरीके का नज़ारा मिलता है, ऐसे जब ऐसे लंबे लंबे पहाड़ मिलते हैं, बढ़िया सा रोड मिलता है, बट ये स्पीड ब्रेकर जो मिल जाता है ये थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ है, बट चलो कोई नहीं। बट हाँ, ये व्यू बहुत जस्टिफाई कर रहा है ये राइड को। आई वुड से कि
इन्हीं मतलब ये जो सीनरिक व्यूज होते हैं रास्ते पे जब आप चलते हो, तो ये सीनरिक व्यूज जो मिलते हैं आपको, और ये जो रास्ता इतना प्यारा सा मिलता है, तो इन सब चीज़ों से ही आपके ये जो मेमोरीज है वो बनते हैं। मतलब ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज लाइक ट्रैवलिंग वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, विच इज समवेयर अराउंड कि ठीक है, आपको ट्रैवल करना है, आपका नीड है, आप वो कर रहे हो। इट कुड बी बाय फ्लाइट, इट कुड बी बाय ट्रेन, और मतलब देयर कुड बी लॉट ऑफ मीन्स, और ऐसा नहीं है, उसमें भी अलग मज़ा है। बट यू नो, बाय रोड आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो आप बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते नहीं हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के पूरे रास्ते को जीते हो। और वो जो फीलिंग है ना, मतलब वो जो मेमोरीज जो क्रिएट होता है वो पूरे रास्ते, वही जीना ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। पीपल सेज लाइक ट्रैवलिंग टीचर्स यू मेनी थिंग्स। जब आप रास्ते पे चलते हो, यू गो अक्रॉस मेनी हर्डल्स, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लाइक आपको गाड़ी का फ्यूल का ध्यान देना है, टायर प्रेशर का ख्याल रखना है आपको, यू नीड टू टेक केयर कि रोड में आप सही से चल रहे हो, कौन सा मैप फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना, इट ऑल कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं आप जब रास्ते पे चलते हो, तो देर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप अपने साथ कैरी करते हो, ठीक है, टाइमिंग्स को लेके, जगह को लेके, हर चीज़ का ख्याल रखते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टीचर्स यू समथिंग, ये आपको एक अलग और एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है कहीं ना कहीं। तो मेरा ये मानना है कि हर एक राइड से आप कुछ सीखते हो, और डेफिनेटली मेरे साथ तो हमेशा ऐसा रहा है। मेरा तो काफ़ी टाइम से हम राइड कर रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा रहा है कि ऑलवेज हमको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है राइड में। तो बस ये भी वन ऑफ दोज है। और आप कहीं भी जाओ यार, आप रास्ते पे निकलो, घूमने जाओ, लंबा जाओ, कहीं इधर उधर निकलो, इससे बहुत बहुत एक्सपीरियंस मिलता है आपका। मे भी अगर आप बहुत लंबा लंबा राइड कर रहे हो, बहुत अलग अलग स्टेट्स पे जा रहे हो, यू मिंगल विद पीपल, यू गेट अलोंग, तो आप बहुत कुछ सीखते हो, यू लर्न अ लॉट। आप अलग तरीके के पर्सपेक्टिव को वेलकम कर पाते हो, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको पता चलता है कि अलग अलग जगह पे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। तो वो सब चीज़ें सब कुछ ट्रैवलिंग से ही मिलता है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है कि आप ट्रैवलिंग से ही आपको ये सब चीज़ें मिलता है। आप अलग अलग जगह जाते हो, ट्रैवल करते हो, स्पेंड करते हो टाइम, और रास्ते पे तो खैर बहुत कुछ सीखता है इंसान। आई वुड तो डेफिनेटली इनकरेज एवरीवन कि हाँ, आप लोग राइड करो, लंबा करो, अच्छा करो, क्योंकि ये सब चीज़ें एक सर्टेन टाइम तक ही आप अपने लाइफ में कर सकते हो, फिर चीज़ें चेंज होने लगता है। बट अगेन, बहुत ज़्यादा ज्ञान का बात हो गया, तो अभी लेट्स मूव इनटू द एक्चुअल थिंग। तो चित्तूर तो क्रॉस कर ही चुके हैं, और अब देखते हैं कितना हुआ है, कंप्लीट क्या हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग टुवर्ड्स तिरुपति बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग चित्तूर तो क्रॉस कर चुके हैं काफ़ी पहले। तो अभी यहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर के आसपास तिरुपति होगा। तो बस अभी चलते हैं और देखते हैं आगे तिरुपति के बाद क्या क्या क्रॉस होता है। बट अभी तक के आई वुड रिकमेंड कि हाँ, ये रास्ते से आप लोग आ सकते हो, जो लोग भी रांची, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, मतलब वही है, झारखंड, बिहार, फिर उड़ीसा, मतलब ये वाले लाइन में जिन लोगों को भी ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आई वुड से कि झारखंड के लिए तो मतलब बेस्ट है कि आप ये जो कोस्टल वाला रोड है इसको ही लो, बिकॉज 2 ऑप्शंस और होते हैं हैदराबाद वाले रूट से। बट हैदराबाद के आगे वाला जो रास्ता है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, और
इवन राजबाग के लिए भी उतना सेफ नहीं है आई वुड से, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा आइडिया है। और दोनों रास्ते मतलब टोटल 3 रास्ते हैं जिससे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं बैंगलोर टू झारखंड, एनीवेयर इन झारखंड। बट आई वुड से कि सबसे बढ़िया रास्ता ये वाला है, कोस्टल रोड्स। आप अपना आराम से इधर से विजयवाड़ा, राजमुंड्री, विशाखापट्टनम, फिर आपका उधर से भुवनेश्वर, कटक होते हुए, बालासोर होते हुए, वहाँ से बहरागोड़ा से आप झारखंड इन कर सकते हो। तो ये रास्ता मतलब आई वुड से कि सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे प्रॉपर है। और आप भी मतलब अगर प्लान कर रहे हो ऐसा रोड ट्रिप का झारखंड के लिए, तो डेफिनेटली आप ये रास्ता को ही ऑप्ट करो। दैट विल बी अ सेंसिबल डिसीजन। बाकी फिर आपकी मर्जी। और अभी हमारा तिरुपति कुछ और किलोमीटर्स बचा है और फिर से एक और टोल गेट हम लोग क्रॉस करने के लिए आ चुके हैं। एक्चुअली ना ये रास्ते में टोल गेट्स बहुत ज़्यादा है, बट क्या है कि हाँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं बैंगलोर से हज़ारीबाग के लिए जब मैप लगाया था तो मुझे दिखा था कि वन साइड टोल विल बी अराउंड सम 3500, तो 3500 का टोल एक साइड से था। तो देन आई कैलकुलेटेड कि ओके, तो टू एंड फ्रो जो है वो 7000 का टोल जो है टोल टैक्स लगेगा। तो आई वॉज इन दैट इमेज कि 7000 का टोल लगेगा, तो इसका क्या ऑप्शन है, क्या किया जा सकता है। तो हमने ये ऑप्ट किया कि हम एनुअल पास के लिए जाते हैं। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द एनुअल पास थिंग, बट अगर आप नहीं जानते हो तो लेट मी इन्फॉर्म यू। एनुअल पास पे क्या है आपका कि आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलता है। आप उसमें 200 टोल क्रॉस कर सकते हो। 200 टोल्स जो है वो आप क्रॉस कर सकते हो विद इन 1 ईयर। और ये है 3000 रुपीज़ का, जिसमें आपका इंडिया का ऑलमोस्ट सारा टोल जो है वो कवर हो जाता है। तो विच इज़ समथिंग गुड। और मैं सोचा कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू एंड फ्रो में 7000 देने से अच्छा है एक बार 3000 रुपये आप दो एनुअल पास के लिए, और आप 200 टोल्स क्रॉस करो आराम से। तो एनीवेज 200 टोल्स तो होंगे नहीं मेरे ये वाले राइड में, बट हाँ आई नो कि वो 1 साल भी नहीं चलने वाला है। बट स्टिल आप एक बार वो 200 जो आपका टोल्स है वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर यू कैन लाइक अगेन यू कैन गेट अ पास फॉर 1 ईयर, एनुअल पास फिर से ले सकता हूँ। तो ये एक फैसिलिटी जो है हम लोग अभी इस बार ऑप्ट करके चले हैं एंड इट लुक्स फाइन। अभी तक तो सारा टोल में ऐसे आराम से हम लोग पार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5-6 तो क्रॉस कर चुके ना नया। यस, 5-6 तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओ हंसते गाते जाना जिधर, दुनिया की तू परवाह न कर, बीत जाए कद कहीं जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उगलाई 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 इतने हसीन मिल जाते हैं, इनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, वो वाला क्या अरे मतलब वही फ्रिगेट का गाड़ी आ चुकी। ओह शिट, पूरा बस में आग लग गया भाई। एसी बस है। शिट शिट शिट, ओह गॉड, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। आई डोंट नो, होपफुली लोगों को कुछ ऐसा डैमेज हुआ नहीं हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ लॉस ऑफ लाइफ ना हुआ हो। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, बट वो देख के तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। हाँ जी, तो अभी यहाँ से नेल्लोर कुछ 65 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो फाइनली इतना ज़्यादा परिश्रम करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं NH 16 पे। मतलब बस ये अब हम लोग एंटर करने में जा रहे हैं NH 16 पे। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या स्पेशल है NH 16 में जो ये चीज़ को इतना मेंशन किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो NH 16 जो अभी हम लोग यहाँ से पकड़ रहे हैं, ये वही NH है जिसको पकड़ के पूरे रास्ते पे हम लोगों को चलना है। यहाँ से आपको पूरा मतलब विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कटक, एवरीवेयर, अभी पूरा बालासोर तक, मतलब हमारा पूरा का पूरा जर्नी अभी इसी धरती पे, ये जो हमारा जो NH 16 है इस पे रहेगा। एंड विच इज़ समथिंग लाइक, पता नहीं, ये वाला हाईवे को पकड़ के पहले भी मैं जब लास्ट टाइम चला था तो यार वो वाला फीलिंग आया था कि हाँ मतलब यही रास्ता है जो घर तक लेके जाएगा। तो दैट इज़ इट। तो हम लोग अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक गए हैं, और वो ब्रेक हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं था, बट आई फेल्ट कि ठीक है थोड़ा इसको भी हवा लगने देते हैं, बिकॉज़ अच्छा खासा हीट हो गया है। तो आई थॉट कि ठीक है, 1000 सीसी का गाड़ी लेके इतना लंबा खींच रहा है इंसान, थोड़ा तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। तो बस वही सीन है। तो अभी ऐसा उसका बोनट खोल के रख दिए सो दैट थोड़ा अच्छा हवा वगैरह मिलेगा। और ये मौसम अपना रंग दिखाते हुए, जैसा कि आप देख सकते हो, बारिश जो है ज़बरदस्त हो रहा है, और इसी बारिश में हम लोगों को चलना है अभी हौले हौले। अभी क्या है कि ऐसे, ओ भाई साहब, बिजली भी कड़क रहा है। तो ऐसे रास्ते पे जब आप चलते हो तो ऐसे अनसर्टन सिचुएशन का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहता है। तो अभी ठीक है, बस चले चलो और देखते हैं और क्या। ये है रास्ता, और कहाँ है वो आप बताओ देख के कि सामने रास्ता दिख रहा है कि नहीं, और आजू बाजू कोई गाड़ी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बारिश कैसा हो रहा है ये भी बताओ। ज़बरदस्त बारिश है भाई, मज़ा आ गया। मतलब वापस से वो अपना लास्ट राइड जो था ना इसका, गोवा वाला, वो राइड याद आ गया। मतलब वही मूसलाधार बारिश, बस फर्क ये कि आज गाड़ी पे है, उस दिन बाइक पे थे, बट बारिश तो अनदर लेवल है आज, अनदर लेवल। मतलब गाड़ी के अंदर बैठने के बावजूद भी डर लग रहा है देख के, इतना बारिश पहली बार। हाँ जी, तो फाइनली बारिश ख़त्म हो चुका है। बहुत लंबे टाइम के लिए बारिश था, और बहुत ज़बरदस्त वाला एकदम मूसलाधार बारिश था, बट एनी हाउ दैट्स ओवर नाउ। और अभी ये सूखा सा रोड है, अच्छा सा मौसम है,
और हम लोग ओंगुल पहुंचने में और 50 किलोमीटर्स बचा है हमारा। तो अनदर 50 किलोमीटर्स में वी विल रीच टू ओंगुल। और अभी सुबह 6:30 को हम लोग निकले थे। 6:30 से अभी तक हम लोग चले जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने तो गाड़ी में चलते चलते ही कर लिया था, क्योंकि पराठा खाना था, तो वो बस खाते खाते चलते चलते हो गया। तो अब बाकी लंच का जो सीन है वो देखते हैं क्या करना है उसके लिए। अभी तो टाइम है, अभी 1:30 हुआ है। तो अभी कुछ टारगेट तो ऐसा किया नहीं है हमने, बट कहीं ना कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी लंच कहाँ पे करते हैं। आई डोंट नो विजयवाड़ा कितना बचा है नया, कुछ आइडिया? नहीं, देखना पड़ेगा। 2.5-3 किलोमीटर, 250-300 बचा होगा आई गेस। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ। तो वी विल सी। विजयवाड़ा पहुंच के रुकते हैं थोड़ा खाने वाने के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो। वैसे लंच तो हमारे पास है ना, लंच तो हमारे पास है, वो ऑलरेडी हमने सब कुछ घर से पैक करके चला था। तो देखते हैं जैसा रहता है, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी ओंगुल हम लोग पहुंचते हैं तो फिर आगे का प्लान बनाते हैं कि किधर रुकना है, क्या करना है। और ये है आपका स्काई व्यू। आपका यहाँ पे मतलब स्काई व्यू रेस्टोरेंट है ये, बड़ा वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट हाँ आई मीन इन दिस रोड। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आपका जो टोल वाला जो पूरा टोल प्लाजा है उसके ऊपर ये लोगों ने बनाया है। और मस्त यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया आता है। अभी हम लोग तो नहीं रुक रहे हैं बिकॉज हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है अभी रुक के यहाँ पे रिफ्रेशमेंट लेना। सो ऑलरेडी वी आर इन अ मूड कि अब डायरेक्ट लंच करना है, एंड दैट ऑल्सो वी हैव द लंच अलॉन्ग विद अस। तो हम लोग इसलिए नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मे बी इफ टाइम परमिट्स और कभी ऐसा प्लान बना तो ऊपर से जाके व्यू जरूर दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, तो हम लोग बहुत करीब है विजयवाड़ा के, और विजयवाड़ा अब कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होगा। तो आई डोंट नो लाइक नियरली कुछ ऐसा 1 hour मैक्सिमम, राइट? यस। ओके, सो अनदर 1 more hour, मतलब वही कुछ 50 किलोमीटर के आसपास है विजयवाड़ा अभी बचा हुआ। तो अभी क्या है कि इसको भूख बहुत जल्दी लग जा रहा है, मतलब हम लोगों को नहीं बट गाड़ी को तो लग जा रहा है बस। तो उसी चक्कर में जो है हम लोग इधर चलना नहीं है। रोहित, ये तो है। कहाँ? ये। ऐसे नहीं जा सकते ऐसे। और ये हमारा आज का दूसरा सेकेंड टाइम हम लोग मतलब फ्यूल अप करा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक टाइम तो करवा चुके थे घर से निकलने के पहले, और अभी ये और एक और टाइम करवाए थे, ये 3rd टाइम होगा आई बिलीव। पेट्रोल मिलता है यार यहाँ, ये बस डीजल। तो अभी देखिए क्या हुआ। अभी इससे पहले वाले पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ पे बड़े मुश्किल से मिला था एक पेट्रोल पंप। सोचे कि चलो पहले पेट्रोल ले लेते हैं, बट हुआ ऐसा कि उधर सारा का सारा डीजल वाला ही था, पेट्रोल का था ही नहीं एक भी मशीन। पोपट हो गया हम लोगों का। और उसके बाद हम लोग अभी भटकते यहाँ पे पहुँचे हैं। फ्लाईओवर के नीचे अभी एक मिला है हम लोगों को, तो यहाँ अभी पेट्रोल लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। भैया जी बोल रहे हैं रुकिए। अरे रुकिए, पता नहीं कितना देर रुकना है। अरे वो गाड़ी वाला हम लोग के बाद आया था ना, यही सब तो दिक्कत है ना भाई। यहाँ तो उधर ही लगा दो ना। जबरदस्ती करना पड़ता है। तो ये सब तो होते रहेगा, थोड़ा बहुत तो चलता है। अभी क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल के लिए खड़े हैं यहाँ पे
अभी पेट्रोल फ्यूल अप कराएंगे। और इससे पहले हम 2 बार फ्यूल अप करा चुके हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में घर पे जब गाड़ी था तो अराउंड सब 1000-1200 का पेट्रोल तो होगा। उसके बाद फिर 1500 के आसपास हमने निकलने से पहले डलवाया था। और उसके बाद आज जो है सेकेंड टाइम हमने बीच में एक बार डलवाया था 1500 के आसपास का। और ये हमारा 3rd फ्यूल अप होगा। ये वाला भी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास ही जाएगा। तो देखते हैं, अभी फ्यूल अप करवाते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। बाय बाय। ये देखिए चाचा जी जो है ये बुलेट निकाले हुए हैं और पूरा गुड़ करके चापे हुए हैं बुलेट को। और बुलेट का नंबर प्लेट पे जरा फोकस करो ना, नंबर प्लेट देखिए आप लोग, जबरदस्त नंबर प्लेट। ऊपर पहाड़ के ऊपर ऐसे पूरा बादल, बड़ा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे विजयवाड़ा एंटर करते के साथ आपको कुछ बढ़िया सा नज़ारा मिला है देखने के लिए, विच इज़ रियली गुड। तो यही दिखाना था आप लोगों को। और अब हम लोग भी विजयवाड़ा से और आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। और मीनवाइल हमने अपना लंच भी कर लिया, टू बी ऑनेस्ट। अभी हम लोग रास्ते में ही चलते चलते खा लिए, और क्या जो भी हमारे पास था। ये शहर है विजयवाड़ा, यहाँ पे मिलता है मेदुवाड़ा, यहाँ पे सब शांति शांति है। टिगड़िग। हाँ जी, तो जैसे हम लोग विजयवाड़ा तो क्रॉस कर चुके हैं और वी आर मूविंग टूवर्ड्स राजमुंड्री। तो अभी क्या है कि अब धीरे धीरे मौसम जो है वो, मतलब धूप तो था ही नहीं, 2:30-3 बजे के बाद तो धूप रहा ही नहीं यहाँ। तो अभी नाउ इट्स एग्जैक्टली 5 o'clock और 5 बजे ऑलमोस्ट धीरे धीरे थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा है। गाड़ी के लाइट्स जो है ऑन हो रहे हैं लोगों के। तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, बट आई बिलीव अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद भाई डार्क में ही जो राइड हो पाएगा उसको कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो राजमुंड्री पहुँचे ही नहीं है, ऑसिंस पहुँचे नहीं है, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा। आज आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए। नाउ द टाइम इज़ 5:50 एंड हम लोग राजमुंड्री के टूवर्ड्स चल रहे हैं। और राजमुंड्री इज़ अराउंड सम 85 to 90 kilometers फ्रॉम हियर। हेलो वंस अगेन एवरीवन। तो अभी हम लोग गोदावरी रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये क्रॉस करने के बाद अराउंड सम कुछ 20 किलोमीटर्स के आसपास इन एंड अराउंड बचा हुआ है राजमुंड्री के लिए। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और उसके बाद फिर वी प्लान्ड कि वी विल बी मूविंग लिटिल मोर फॉरवर्ड फ्रॉम राजमुंड्री। और उसके बाद वी विल बी ड्राइविंग टिल 10 o'clock और लाइक 10:30 एंड देन वील सी, जहाँ भी पहुँचते हैं वी विल जस्ट ब्रेक डाउन फॉर टुडे और फिर कल सुबह स्टार्ट करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आपको फाइनल डेस्टिनेशन के आसपास ही कुछ अपडेट देंगे कि क्या प्लान है, कितने बजे, है ना, कितने बजे हम लोग बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, इन बिटवीन इफ़ आई फाइंड एनीथिंग जो कि आपको दिखाना है या एनीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली आई लेट यू नो। बाकी ऑल गुड, ऑल अप, और बने रहिए हमारे साथ। आज का ब्लॉग जो है, आई मीन आज का जो राइड है
वो अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल का राइड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो फिर बस चलिए आगे फिर बताते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा लास्ट फ्यूल अप ऑफ द डे था, वो अभी हमने करवा लिया है और ये 1300 का फ्यूल अप हुआ है। तो ये चौथा टाइम अभी आज ये तेल अभी इसमें लिया है। तो अभी टोटल क्या मतलब 1500 का पकड़ लो तो अराउंड 6000 का जो है पेट्रोल अभी तक आज पूरे दिन में ये ले चुका हूँ हम लोग। और क्या है कि अब अभी फाइनलाइज़ हो गया है कि अब विशाखापट्टनम जा के ही वहाँ पे ही रुकना है। तो अब यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर और बचा हुआ है, वो कवर करते हैं। फिर एक होटल में हमने होटल भी एक सेलेक्ट कर लिया है, तो उधर जाके चेक इन करते हैं। उसके बाद फिर विल कनेक्ट यू गाइस। So finally we have reached to Visakhapatnam at 10:28, मतलब 10:30 बजे। तो अभी पार्किंग में गाड़ी को पहले पार्क करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चेक इन करते हैं। और अब आप लोग से मिलते हैं कल डे 2 के टाइम पे, बिकॉज वी आर सो टायर्ड। सो 1000 kilometers completed.